अरे किताब दे दो यार, सुने नहीं के। ला। हाँ भाई। कल सवाल करेगा तुमने जो छोड़े मैंने चार पांच। कर लिए। हो गए पूरे। कोई दिक्कत किसी को? है भाई अभिषेक? करे कि नहीं करे? कर लिए। चलिए तो अब अपन। कौन सा? अरे हिंदी क्या बतानी है, वही लिखनी है यार। भाई संतत आ रहा है। तब तो सब बिंदु कोई। आओ हिंदी तो रखिए आंसर शीट। आंसर शीट की छोड़ो, तुम्हारा क्या आ रहा है ये बताओ। आंसर शीट में क्या रखा है जो? क्या रखा आंसर शीट में? हाँ। क्या है मुझे बताओ, कौन सवाल था? 10वां देखो तो, 1 मिनट में 10वां देखने दो। अरे 1 मिनट रुक जाओ यार। हाँ तो सही तो भैया संतत आ रहा होगा, इसलिए संतत का कोई बिंदु नहीं है, और क्या है। अगर मान लो जिस पॉइंट पे फलन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पर अगर संतत आ रहा है तो संतत का कोई बिंदु नहीं है। और संतत नहीं आ रहा है तो उसी बिंदु को लिख दो। जैसे कल अपन का भैया एक सवाल में तो x बराबर -3 पे संतत आया था, और x बराबर 3 पे क्या आया था? असंतत आया था। तो असंतत का बिंदु क्या हो गया? x बराबर 3 हो गया। बस ये लिखना है, और क्या लिखना है। जिस पे आ रहा है उस पे नहीं है, जिस पे नहीं आ रहा उस पे है बस। हाँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ, जो और समझ लेना और ध्यान से दे लेना ना। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ये एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको। मॉड एक्स अपॉन एक्स और 0 यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0, यदि एक्स बराबर 0। तो एक्स का मान यदि 0 है तब तो मान फंक्शन का भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यदि एक्स का मान 0 के अलावा कुछ भी है तो फंक्शन का मान कैसे निकलेगा? मॉड एक्स अपॉन एक्स से निकलेगा, है ना। मॉड एक्स अपॉन एक्स से निकलेगा, ठीक है ना। देखिए अब काम वही करना है अपन को काई पे भैया, जिस पर फलन का मान चेंज हो रहा है उस पर निकालना है। तो एक्स बराबर 0 पर, ठीक है। एक्स बराबर 0 पे क्या निकालो? आर एच एल निकालो। आर एच एल का सूत्र क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। अब कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं अपन भैया? 0 पे निकाल रहे हैं, तो एक ही जगह क्या आ जाएगा? 0 प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। अब एफ 0 प्लस एच 0 से बड़ा है कि छोटा है? 0 से बड़ा है, मतलब 0 तो है नहीं है, 0 से बड़ा है। तो कैसे निकलेगा मान भैया? मॉड एक्स अपॉन एक्स से। तो रख दो इसमें भैया मॉड 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे भैया? अब क्या करोगे? अब एच का मान क्या रखेंगे? अभी अभी एच का मान नहीं रखेंगे तो 0 प्लस एच क्या हो जाएगा भाई साहब? एच ही होएगा। और मॉड एच भी क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। और नीचे भी 0 प्लस एच क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। एच से एच क्या हो रहा है? कट रहा है। तो कितना मान आ गया भैया? एक मान आ। कितना आ गया? एक आ गया। इसी प्रकार क्या निकालोगे साहब?
RHL आ गई ना, क्या निकालोगे? LHL निकालोगे। LHL का फॉर्मूला बोलो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, a का मतलब 0 माइनस h, एक ही जगह 0 रख दिया, ठीक है। अब 0 माइनस एच निकालना है। 0 माइनस एच भी क्या है भैया? 0 0 तो नहीं है, 0 छोटा है, 0 तो नहीं है ना, तो क्या से निकलेगा? वही ऊपर वाले से। तो लिमिट h टेंस टू 0 और क्या आ जाएगा भैया? f ऑफ, सॉरी, मॉड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, ठीक है, बराबर। अब देखो 0 माइनस एच क्या होता है? माइनस एच होता है, और लेकिन माइनस एच मोड के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? प्लस का एच आएगा, नीचे माइनस एच ही आएगा। एच से एच काटेंगे तो क्या बच जाएगा? माइनस का एक बच जाएगा। नहीं, एच टेंस टू 0 नहीं रखना है। देखो यहाँ पर अगर एच टेंस टू 0 रख देंगे अपन तो 0/0 रूप आ जाएगा भाई साहब। पहले मैंने क्या बताया? पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में काई का मान रखना है? एच का मान रखना है, ठीक है। तो एक तो दाई सीमा तो क्या आ रही है? एक आ रही है, और जबकि बाई सीमा क्या आ रही है? -1 आ रही है। इसका मतलब LHL नॉट इक्वल टू क्या आ गया? RHL। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, अतः अशांतता का बिंदु क्या हो गया? x बराबर 0 हो गया। उतार दो फटाफट। उतार लो। बोलो क्या करो, कुछ वगैरह कुछ पूछ रहा है क्या? एफ ऑफ 0 0 आएगा। एफ ऑफ ए को डायरेक्ट 0 पे कितना है? 0 है, उसकी जरूरत ही नहीं है आगे निकालने की। बातें मत करो, फटाफट उतारो। हो गया, लिख दिया। वो रामायण x बराबर 0 अशांतता का बिंदु हो गया। लिख दिया x बराबर 0 अशांतता का बिंदु है। हाँ, अब 9वां सवाल करके बताओ। देखो ऐसा कैसा 9वां सवाल, फटाफट करो। हाँ हाँ जी भाई साहब।
ध्यान से करना, कहीं इसे किसे छाप दो। ऐसा है पर थोड़ा ध्यान दिमाग लगाना। हाँ, चंदन को ध्यान रखना। दाईं सीमा तो -1 हो जाएगी डायरेक्ट ही, है ना। बाईं सीमा ऊपर वाले से निकलेगी और फलन का बिंदु पे मान नीचे वाले से निकलेगा। लिया। क्या है अभिषेक? तीनों मान, तीनों मान -1 -1 -1 आ गए, बस तो लिख दो। अतः दिया गया फलन संतत है, अतः असंततता का कोई बिंदु नहीं होगा। दिया गया फलन क्या है? संतत है, अतः असंततता का कोई बिंदु नहीं होगा। हाँ भाई, याद राम हो गया क्या? पीछे भैया हो गया दोनों पे? हाँ जी, चले आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही काम करना है। देखिए कैसे करना है। एफ एक्स बराबर 3 मान दे रखे हैं आपको भाई साहब। एक 3 दे रखा है, एक 4 दे रखा है, एक 5 दे रखा है। ये कब है? यदि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यदि 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, और ये कब दे रखा है? यदि 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, यही है सवाल। अब देखो इसमें कहाँ कहाँ मान चेंज हो रहा है भैया। देखो देखना, ध्यान से देखना भैया इधर। एक तो अपन को ये पता है कि 0 से बड़ा है तो क्या है और 1 से छोटा है तो क्या है ना। तो 1 पे और काय पे चेंज हो रहा है? 3 पे, है ना। अब तुम ये सोचो, दिमाग में लगाओ कि साहब 0 पे क्यों नहीं निकालेंगे अपन, और 3 और 10 पे क्यों नहीं निकालेंगे?
भाई जीरो पे क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपन को ये तो पता है भैया कि जीरो से बड़ा है तो क्या है, जीरो से बड़ा है तो क्या है, लेकिन जीरो से छोटा है तो क्या है ये पता नहीं है भाई साहब, नहीं पता ना जीरो छोटा, और जीरो से छोटा है तो पता नहीं है, इसका मतलब अपन बाईं सीमा नहीं निकाल सकते। बाईं सीमा तब कब निकलेगी, जब ये पता हो कि फलन जीरो से छोटा हो, तो इसका मतलब एक तो काय बचेगा होगा एक। अब वो एक के बारे में अपन को सब कुछ पता है कि एक से छोटा हो तो क्या है तीन है, और एक से बड़ा हो तो क्या है चार है, तो एक के बारे में सब कुछ पता है। इसी प्रकार तीन के बारे में सब कुछ पता है कि तीन से छोटा हो तो क्या है चार है, और तीन से बड़ा हो तो क्या है भैया पांच है ना। इस 10 के बारे में पता नहीं है भाई, 10 से छोटा हो तो क्या है ये तो पता है, लेकिन 10 से बड़ा होगा तो क्या होगा पता नहीं है। इसका मतलब कौन कौन से पॉइंट के बारे में अपन को पता है, एक तो काई पे निकालेंगे x बराबर एक पर, और एक काई पे निकालेंगे भैया x बराबर तीन पर, ठीक है। अब एक पे मैं बता देता हूँ, तीन पे तुम निकाल लेना। तो एक पे भैया क्या आएगा आर एच एल। अब इसमें ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना कुछ है, और बताऊं भाई देखो काई काई पे पॉइंट कैसे पता लगाएंगे अपन, किस पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है ना। भाई अपन यदि मान लो जीरो पे निकालते है ना, तो जीरो पे अपन क्या है, जीरो पे अपन ये तो निकाल लेते साहब कि जीरो प्लस एच पर क्या मान होगा, जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा हो गया, लेकिन अपन भाई साहब जीरो माइनस एच नहीं निकाल पाते, जीरो माइनस एच क्यों, क्योंकि अपन को पता ही नहीं है भैया फलन जीरो से छोटा हो तो क्या होगा, उसने डेफिनेशन थोड़ी दे रखी है। इसी प्रकार 10 का हाल है भाई साहब, 10 पे क्या होता है भाई साहब, 10 पे अपन ये तो निकाल लेते कि एफ 10 माइनस एच क्या होगा, है ना, लेकिन ये नहीं निकाल पाते अपन कि एफ 10 प्लस एच क्या होगा, क्योंकि 10 से बड़े के बारे में अपन को कहानी मालूम नहीं है ना मालूम। इसलिए काय काय की कहानी मालूम है, तो एक की मालूम है और एक काय की मालूम है, तीन की मालूम है, तो दोनों पे चेक कर लो भाई साहब, और दोनों पे चेक करके देख लेते हैं भाई साहब। देखिए अब आर एच एल में भैया वही सूत्र लगाओ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या आएगा ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या आएगा एक पे निकाल रहे हैं तो एक प्लस एच आ जाएगा। अब बताओ मुझे भैया एफ एक प्लस एच इसका मान क्या होगा है, एफ एक प्लस एच का मान क्या होगा चार, सबको कन्फर्म है भैया है ना, क्योंकि एक से बड़ा है तो क्या है चार है, तो लिख दूं यहाँ पे चार, तो कुल मिला कितना आ गया भैया चार आ गया। अब निकालेंगे क्या आर एच एल, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ है ना, आर एच एल, तो आर एच एल में क्या निकालो, आर एच एल तो निकाल ली ना, एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल, एल एच एल का सूत्र बोलो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या एक माइनस एच, क्योंकि एक पे निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। एक माइनस एच बताओ भैया, एक माइनस एच का मान क्या आएगा, एक से छोटा है तो क्या आएगा भैया तीन आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, तो कितना मान आ जाएगा भैया, लिमिट एच टेंस टू जीरो और तीन, और बराबर कितना आ जाएगा तीन। अब देखो भैया आर एच एल और एल एच एल के आगे अलग अलग आ गए, तो यहाँ लिख देंगे आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, अतः दिया गया फलन एक्स बराबर तीन पर क्या हो गया, सॉरी तीन पर नहीं एक पर क्या हो गया असंतत हो गया, ठीक है उतार दो पहले, और तीन पर चेक करके बता दो मुझे। तेरी बुद्धि खराब होगी हमारे घर रे, आज अब तक का ही समझाया और बावड़े। भाई कुलदीप बात नहीं, बात नहीं है, मना कर रहा हूँ ना मैं, फटाफट उतार के 10 पे उस पे निकालो तीन पे।
बोलो, आ गया? क्या आया? संतत का संतत, असंतत आया, लिख दो वही रामायण कि एक्स बराबर इस पर 3 पर संतत। सिंपल सवाल है, हो जाएगा आराम से। अब देखो ऐसा ही सवाल क्या है तुम्हारा 15वां, करके बताओ फटाफट। 15वें में काय काय चेक करोगे? 0 पर और 1 पर। पहले 0 पर चेक करके बताओ, कर लोगे? 15वां और 16वां कर लोगे ना? 17वें पे आ जाओ फिर भाई साहब। 17वां सवाल में देखो नहीं हो तो कल पूछ लेना है ना। 17वां सवाल देखो, ए और बी के, अब देखो 17वें सवाल में थोड़ा करेक्शन कर लो। ऐसे लिखो इसको, ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करो। 17वां समझा रहा हूँ तो बहरा के सुनता नहीं है एक बार में। 15वां 16वां एक जैसा ही तो ये है ना, नहीं हो तो पूछ लेना, है ना। एक तो -1 पे चेक करना है 16वें में, और एक +1 पे चेक करना है, ठीक है। 15वें में 0 पे चेक करना है और एक 1 पे चेक करना है, ठीक है। अब 17वें में थोड़ा चेंज कर लो, आप सवाल को लिख दो, ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करो। मान ज्ञात नहीं होंगे, क्या ज्ञात होंगे? संबंध। तो लिखो ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करो, संबंध। हाँ, मान को काट दो और संबंध ज्ञात करो जिनके लिए क्या है, एफ एक्स बराबर कितना है भैया, ए एक्स +1 और बी एक्स +3। ये कब है? जब x का मान < क्या है, 3 है। और ये कब है? जब x का मान <3 है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। तो चूंकि x बराबर 3 पर क्या दे रखा है अपन को भाई साहब, फलन क्या दे रखा है, संतत दे रखा है। और जब किसी बिंदु पर फलन संतत होता है, इधर ध्यान दे रहे, पहले लिखे मत। जब किसी बिंदु पर फलन क्या होता है, संतत होता है, तो उस बिंदु पर अपन जानते हैं भैया, एक तो दाईं सीमा, एक बाईं सीमा, और एक फलन का बिंदु पर मान, ये तीनों क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। तीनों क्या होते हैं? मतलब x बराबर 3 पर फलन के ये तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे, ये अपन को पता है। अब भैया दाईं सीमा निकाल लो पहले भैया, दाईं सीमा निकाल लेते हैं अलग से, ठीक है। शॉर्ट में लिख दो इसको, दाईं सीमा को RHL निकाल लेते हैं। बताओ भैया RHL क्या आएगा साहब, बोलो। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या, a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या, 3 प्लस h, है ना, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h काई से निकालोगे बताओ भाई साहब, 3 प्लस h काई से निकालोगे, 3 से बड़ा है तो क्या है, bx +3 से, है ना। तो इसमें मान रख दो भैया, तो b और x की जगह क्या रख दो भैया, 3 प्लस h और प्लस कितना, 3। सॉल्व करो इसको, तो लिमिट h टेंस टू 0 3b हो जाएगा प्लस bh हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। और जब h का मान 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, क्या बचा, 3b + 3। ये क्या आ गई भैया, दाईं सीमा आ गई। क्या आ गई, दाईं सीमा आ गई। अब काय की बात करते हैं भैया, बाईं सीमा की बात करते हैं, मतलब LHL की बात कर लेते हैं ना। तो LHL बराबर सूत्र बोलो भैया, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या, a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। अब f ऑफ 3 माइनस h काई से निकलेगा, 3 से छोटा हो गया, और 3 से छोटे पर मान काई से भैया, ax +1 से, है क्या नहीं है। तो
ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन से निकलेगा तो एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, 3 माइनस एच और प्लस क्या, वन। सॉल्व करोगे इसको तो क्या आएगा, 3a माइनस ए एच प्लस वन, तो ये तो भैया जीरो हो गया, तो क्या आ जाएगा कुल मिला के 3a प्लस वन आ गया। ये दाईं सीमा आ गई, ये बाईं सीमा आ गई। तीसरी बात क्या है भैया, फलन का बिंदु पर मान, यह भी निकाल लो भाई साहब, हालांकि आएगा तो सेम लेकिन निकाल लेते हैं। फलन का बिंदु पर मान, तो फलन का बिंदु पर मान कितना आएगा बताओ भैया, कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकलेगा ने, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ तीन है ना, और एफ ऑफ तीन का मान कैसे निकलेगा बोलो ने, सामने ऊपर वाले निकलेगा ने, तो ऊपर वाले मान धर दो काय की जगह भैया, एक्स की जगह काय धर दोगे तीन, तो 3a प्लस क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को सवाल वाले ने क्या दे रखा है भैया कि दाएं तो तीनों में से बराबर है, तो अब देखो ये तो बराबर आ ही गए, फलन का बिंदु पे मान और एलएचएल तो बराबर आ ही गए। अब इनको बराबर करने से कोई मतलब निकलेगा नहीं, संबंध किस किस को बराबर कर दें, दाएं सीमा और बाएं सीमा को बराबर कर दें, लिख देंगे चूंकि, एक बार और लिख दो चाहो तो, चूंकि एफ एक्स एक्स बराबर तीन पर क्या है भैया, संतत है, एक बार और लिख देता हूं मैं, तीन पर क्या है, संतत है, इसलिए आर एच एल बराबर क्या कर दें, एल एच एल कर दें। ठीक है, तो आर एच एल और एल एच एल को बराबर करोगे तो बताओ आर एच एल का मान कितना है बोलो फटाफट से, 3b प्लस 3, और एल एच एल का मान कहाँ है भैया, 3a प्लस वन। अब इनमें संबंध निकाल लो भाई साहब, घटा जोड़ लो या उधर ले आओ पहले तो, 3b बराबर कितना कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, 3a, ये इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा भैया बताओ, भाई वन तो प्लस का है और माइनस का तीन हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का दो बच जाएगा, तो ये अपना आंसर आ गया। और जैसे सेट कर रखा है वैसे कर लो भैया, b बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 3a माइनस टू अपॉन थ्री। और सॉल्व करना चाहो तो और कर लो, यहाँ में यहाँ को भाग लगाओगे जो कितने का आएगा भैया, a आएगा, यहाँ में यहाँ को भाग लगाओगे जो भाग तो लगेगा नहीं, कहीं आएगा भैया 2/3, यहाँ तक भी लिख दो, यहाँ तक भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए और बी के बीच में क्या आया भैया, संबंध आया है, इसलिए मैं सवाल में क्या करवाया, संबंध। आंसर बी और ए का मान थोड़ा ना आया है, ए और बी के बीच में क्या आया है, संबंध, कि बी कहीं के बराबर है भैया, a माइनस 2/3 के बराबर है। छाप लो भाई, और इम्पोर्टेंट लगा लेना सवाल को भैया, मोस्ट लगा लेना, मोस्ट। समझ समझ के उतारो, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए दोबारा।
लिख लिया। अरे लिख लिया क्या? चले आगे। हाँ जी। अब आ जाइए 18वें पे। तो 18वें में क्या कह रहा है देखो। लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x प्लस 1, ये तो कब है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, और ये कब है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 1 पर इसके सांततता पर विचार कीजिए। तो देखो भैया, है क्या कोई ऐसा लैम्डा को मान जो पे x बराबर 0 पर संतत है? तो देखते हैं भैया, पहले x बराबर 0 की बात कर लेते हैं भैया। तो देखिए साहब, हाँ जी, वही क्या निकालना है, आर एच एल निकालो भैया सबसे पहले। तो आर एच एल बराबर सूत्र क्या होएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या हो जाएगा, कुलदीप तू पागल लड़का है वास्तव में। तो समझा रहा हूँ तो मत करो, फिर बहरा आएगा पूछेगा कि समझ में नहीं आई। ये रामायण है, घर पे पढ़ लीजिए फिर, काय को हैरान हो रहा है। देखो इधर, फिर क्या हो रहा है कहीं हो, इधर देख ले पहले। एफ ऑफ क्या होगा भैया, ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या हो जाएगा भैया, 0 प्लस एच। तो भैया देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, मतलब 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। और 0 से बड़े पर मान काई से भैया सुनील कुमार, 0 से बड़े पर मान काई से है, या को मान काई से निकालेंगे, ऊपर वाले से या नीचे वाले से? नीचे वाले से निकालेंगे भैया, 0 से बड़ा है तो क्या आएगा, अरे x का मान 0 से बड़ा है तो क्या आएगा 4x प्लस 1, और x का मान 0 से छोटा है या बराबर है तो कैसे निकालना है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना। तो कैसे निकालेंगे अपन भैया, कैसे निकालेंगे, 4x प्लस 1 से। तो 4 और x की जगह क्या रखोगे, 0 प्लस एच और प्लस क्या भैया 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 4 गुणा 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 4h हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लास्ट में h का मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो कुल मिला कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। तो आर एच एल की वैल्यू तो क्या आ गई साहब, आर एच एल की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 1 आ गई। आर एच एल की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है भैया। अब क्या निकालेंगे, एल एच एल। एल एच एल की बात करो, एल एच एल में क्या है भैया, बोलो सूत्र बोलो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या, ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या, 0 माइनस एच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ 0 माइनस एच कहीं से निकालेंगे बताओ, ऊपर वाले से या नीचे वाले से, ऐसे निकालेंगे, ऊपर वाले से निकालेंगे, 0 छोटा है तो भैया क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस, ऊपर वाले से निकालेंगे तो लेमडा, और x की जगह कहाँ धरोगे, 0 माइनस एच को स्क्वायर और माइनस 2 और 0 माइनस एच। जहां जहां x दिख रहा था ना आपको भैया, वहां वहां क्या रख दिया अपन ने, 0 माइनस एच रख दिया।
आगे बात समझ में ये। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, तो सॉल्व करोगे भैया तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा, या तो भैया का ही हो जाएगा वो h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, या भैया 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो प्लस का 2h हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 2h हो जाएगा। अब होगा पूरा सॉल्व। अब यहाँ में क्या ही करे भैया, h को मान 0 या भी 0 या भी 0, 0 प्लस 0 0, और 0 को लैम्डा से गुणा करो, कुल मिला के कितने आना भैया, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो गई, क्या बात हो गई भाई साहब, कि RHL तो आ रही है भैया 1, और LHL क्या आ रही है भैया 0, और दोनों में कहीं लैम्डा भी नहीं है भैया, दोनों में कहीं लैम्डा दिख रहा हो तुमको, क्या RHL में लैम्डा दिख रहा हो, क्या LHL में लैम्डा दिख रहा हो, है वहां तो भैया RHL में भी A और B थे। अरे गधा, मैं RHL और LHL की बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ क्या बोल, तू क्या बोल रहा है। हाँ, RHL और LHL दोनों क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, और दोनों में कहीं भी लैम्डा भी नहीं है। इसका मतलब ये लैम्डा के किसी भी मान के लिए क्या है, संतत नहीं है। क्यों, क्योंकि बराबर भी नहीं आ रही, और न कहीं लैम्डा भैया, लैम्डा हो तो कहीं तो दोनों ने बराबर करके नहीं लैम्डा को मान निकाल लेते, और लैम्डा ही नहीं है तो कहाँ से मान निकालोगे भैया, दोनों ने बराबर करोगे तो 1 बराबर 0, संभव है कि 1 बराबर 0 नहीं है भैया। उतारो, पहले फिर लिखाता हूँ एक लाइन। हाँ, आप बोलो। ये 0, अरे h को मान 0 का कोई 0, ये 0, 0 प्लस 0 0, और लैम्डा गुणा 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। एक एक और लाइन लिख दो भाई, तो लैम्डा गुणा 0, तो लैम्डा गुणा 0 करोगे कितना आएगा, 0। अब राजी, अब राजी है ना। क्या कह रहा है, लैम्डा का मान तो पूछ ही रहा है वो तो कहीं मान होता धर देते कछु, मान होता तो कहीं करते, और कहीं मान तो है नहीं। लिख दिया, लिख दिया भाई आदराम। हाँ भाई अमित, लिख दिया, लिखाएं आगे, लिखो, चूंकि RHL नॉट इक्वल टू LHL। तो बैरो के कहानी में तेरे में तेजाब डाल ले, थोड़ा सही हो जाएगा क्योंकि RHL नॉट इक्वल टू LHL, अतः दिया गया फलन लैम्डा के, अतः दिया गया फलन लैम्डा के
किसी भी मान के लिए संतत नहीं है, संतत नहीं है। अब ये भाई साहब x बराबर 1 पर पूछ रहे हैं, काई पे पूछ रहे हैं भाई साहब, x बराबर 1 पे। तो जरा करके बताना x बराबर 1 पे भाई साहब, देखो कितने करो तुम। हाँ इसी को x बराबर 1 पे चेक करो क्या आ रहा है। हाँ LHL क्या आ रहा है, RHL क्या आ रहा है, और फलन का बिंदु पर मान। अरे बात करने थोड़ी की तुमसे मैंने, हैं? देखो एक पे दाईं सीमा भी नीचे वाले से निकलेगी, बाएं भी नीचे वाले से निकलेगी, और फलन का बिंदु पर मान वो भी नीचे वाले से निकलेगा। हैं? हाँ तीनों नीचे वाले निकलेंगे, देखो ना, देख नहीं रहा तुमको भाई। एक एक प्लस एच जीरो से बड़ा है, एक माइनस एच भी जीरो से बड़ा है, और जो है तुम्हारा क्या, एक, वो भी। हाँ तीनों मान नीचे वाले से निकलेंगे। निकालो फटाफट क्या आया। हाँ 5 5 5 ही आना चाहिए मेरे सामने, ठीक है। तीनों आगे 5 5 5, आराम निकाल लो, जल्दीबाजी मत करो। तीनों मान जब बराबर आ रहे हैं तो तीनों ही निकालने हैं भाई साहब, बराबर नहीं आते हैं तो है, ठीक है ना। बराबर निकालो। हाँ मैं 10 मिनट बाद फोन करूँगा बेटा ना। हाँ नहीं नहीं मिला अभी। हाँ 10 मिनट बाद फोन करूँगा, ठीक है ना। हाँ भाई बोलो फटाफट से। अरे आगे नहीं आए, दिक्कत हो रही है, बता दो, बता दूंगा अभी तो। आगे भैया, क्या नाम है तुम्हारा, आगे। हाँ भाई यादराम आगे, कुलदीप आगे कि नहीं आगे। हाँ थोड़ा सा घिस्सा लगा ले कर दिमाग में, थोड़ा घिस्सा लगा ले करते दिमाग चल जाए कभी कभी। हाँ जी, तो तीनों मान क्या आगे भाई साहब, 5 5 5 आगे तीनों मान, ठीक है ना। आगे तीनों मान 5 5 5, तो नीचे लिखो लाइन एक। हाँ नीचे लिखो लाइन, चूंकि RHL बराबर LHL बराबर RHL बराबर LHL बराबर f(1), शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या लिख दो, f(1), ठीक है। 1, f1 से निकाला तुमने, चाहे f(a) लिख दो, f1 लिख दो, है ना, ठीक है। और लंबा लिखना चाहो तो फलन का बिंदु पर मान लिखना चाहो, ठीक है। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन लैम्डा बिलोंग्स टू R, ऐसे लिखना भैया, देखो लैम्डा बिलोंग्स टू R पर संतत है, पर संतत है। मतलब देखो समझो बात को, आपने RHL LHL और फलन का बिंदु पे मान निकाला, वो क्या आया 5 5 5, तो तीनों मान तो समान आ गए, लेकिन तीनों में कहीं लैम्डा नहीं दिख रहा भाई साहब, नहीं दिख रहा लैम्डा, तो मतलब संतत तो है फलन, लेकिन लैम्डा के कन्फर्म मान नहीं बता सकते अपन। अब लैम्डा का कोई भी क्या हो सकता है,
वास्तविक मान। कोई भी रियल नंबर हो सकता है लैम्डा का मान, कछु भी मतलब लैम्डा की जगह धर ले वास्तविक मान, सब पे क्या होगा वो फलन x बराबर 1 पे क्या होगा, संतत होगा। अगली बात समझ में है? चलिए आगे। लैम्डा आया तो मजे आ जाते, फिर तो मान लो यहाँ लैम्डा आ जाता तो लैम्डा और तुलना कर लेते, दोनों दोनों की बराबर कर देते, लैम्डा का माना जाता, जैसे पहले वाले सवाल में करी ए और बी में। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप 20वां सवाल कर लोगे क्या? पहले 19वां बता दूं है, 19वां कल समझाऊंगा तुमको बढ़िया तरीके से ना। तुम देखो अभी 20वां सवाल, 20वां तुम्हें खुद ही कर लेना, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो 20वें में कुछ भी नहीं करना, आपको ध्यान देना भैया। हाँ, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है तुमको, एफ एक्स बराबर दे रखा है भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और द्वारा झंझट ही नहीं है, खाली एक्स बराबर पाई पे निकालना भैया, है ना। तो एक्स बराबर पाई पे, ठीक है। अब इसमें पहले क्या निकाल देता हूँ मैं, एल एच एल या आर एच एल निकाल देता हूँ, वो निकाल लेना। तो आर एच एल देखो भैया क्या आएगा, आर एच एल, आर एच एल का सूत्र बोलो भैया फटाफट से, क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ क्या होता है, ए प्लस एच होता है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ क्या हो जाएगा भैया, पाई प्लस एच हो जाएगा, बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो भैया। अब कैसे मान निकालेंगे, या धरना भैया, सबत्ते मान या धरना, एक ही मान है। तो पाई प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन पाई प्लस एच हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब भैया पाई प्लस एच के होल स्क्वायर को खोल लो जरा भाई साहब, तो खोलोगे तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर आएगा प्लस एच स्क्वायर आएगा प्लस 2 पाई एच आएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर खोल लिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, माइनस। अब मुझे ये बताओ भाई साहब, या साइन पाई माइनस साइन पाई प्लस एच को मान कहीं हुए वो, बताओ फटाफट से, बताओ जल्दी, साइन पाई प्लस एच का मान क्या होगा, कौन बताएगा? चलो यार नहीं जानो तो यार बता दो मुझे, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, बताओ कौन बताएगा? साइन, अरे तसल्ली रख ले पहले, और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है आता, वो नहीं बोल का यहाँ आएगा, वो कहीं हुआ है देखो साइन पाई प्लस थीटा मैंने पहले ही बताया था, तुम इनको याद रखो भैया, है ना, सिस्टम से ही बताया था और वैसे ही बताया था। देखो ये 4 चतुर्थांश होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं पाई माइनस थीटा, इसको बोलते हैं अपन 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा, और इसको बोलते हैं पाई प्लस थीटा, और इसको बोलते हैं 2 पाई माइनस थीटा। 90 की जगह पाई बाई 2 भी रख सको, ठीक है ना। अब भैया ये देखो, ये भी जानते हो तुम कि पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, और चौथे में कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं। ये सब 11वीं की रामायण है भैया, ठीक है ना, सब पॉजिटिव। अब भैया मैं पूछ रहा हूँ साइन पाई प्लस थीटा, अब पाई है तो विषम गुणज तो यानी सम गुणज है, तो चेंज तो होगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा। अब नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये बताओ जरा, बताओ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, अब तो बता दो। नेगेटिव आएगा क्योंकि पाई प्लस थीटा कहाँ आ रहा है, तीसरे में, तीसरे में आ रहा है ना, और तीसरे में साइन कैसा होता है भैया, नेगेटिव होता है, खाली टेन और कॉट ही तो पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं आपसे एक और बात पूछूं भाई साहब, कि साइन पाई माइनस थीटा या कहीं होगा भैया, साइन थीटा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पाई माइनस थीटा कहाँ आ रहा है भैया, दूसरे में आ रहा है। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं भैया कि कॉस पाई प्लस थीटा कहीं होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, वो भी माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि दोनों ही जगह क्या है, नेगेटिव है। कॉस तो कहाँ होवे पॉजिटिव भैया, चौथे में होवे, कहाँ होवे, चौथे में होवे। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है भैया, इसको तो हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो चूंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो मैं इसकी जगह क्या रख दूं भैया, माइनस साइन थीटा रख देता हूँ। तो माइनस साइन थीटा, नहीं थीटा की जगह क्या है अपने पास, थीटा की जगह है अपने पास एच, और प्लस का 5। अब देखो पूरा सॉल्व हो गया ये,
अरे हो गया कि नहीं हो गया बोलो ने। तो एच का मान 0 धर दूं भाई साहब, तो एच का मान 0 धरेंगे तो क्या आएगा बताओ भाई साहब, पाई स्क्वायर बचेगा, या तो सब 0 हो, 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0, और साइन 0 का मान 0 भैया, तो कुल मिला के कितने बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 बच गया। क्या बच गया भैया, पाई स्क्वायर प्लस क्या बच गया, 5 बच गया। ये काई का मान आया है, आर एच एल का मान। उतारो फटाफट से, एल एच एल निकालना और फलन का बिंदु पे मान निकालना, तीनों मान क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। अरे आएंगे तो 10 क्यों नहीं आएंगे, निकालोगे। क्या कह रहे हो।